बहावलपुर वबाओं की जद में आ गया। इससे कबल कांगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। विक्टोरिया अस्पताल में जानलेवा कोंगो का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। 46 साल शख्स मुश्तबा इलामात के साथ अस्पताल आया। मुतासर शख्स का डेंगू केस मनफी आने पर कोंगो मुश्तबा केस डिक्लेयर किया गया। मुश्तबा शख्स में 2 मई से इलामात जाहिर होना शुरू हो गई थी। मुश्तबा कोंगो केस के पेश नजर खानिका शरीफ में जानवरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर वबाओं की इज्जत में आ गया। ईद से कबल कांगो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। विक्टोरिया हॉस्पिटल में जानलेवा कांगो का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा, विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक जानलेवा कांगो केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जब कल मरीज अस्पताल आया तो उसको डेंगू की अलामत जाहिर थी, लेकिन जब उसको डेंगू का टेस्ट लिया गया और रिपोर्ट आई नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उसको फिर किसी शक की बिना पर कांगो का केस डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बंदा जो अस्पताल आया था जिस अलामत के साथ उसमें वो व्यापारी था और कराची व्यापारी था, क्योंकि कराची में जब वो पिछले हफ्ते मौजूद था तो वहाँ पर भी उसको अलामत जाहिर हुई थी, जिस पर उसने अपना इनिशियल इलाज करवाया, जिसके बाद वापस वो अपने नवाही इलाके बहावलपुर के खानका शरीफ पहुंचा। उसके बावजूद जो अलामत थी अब ज्यादा बढ़ती गई, उसके मजदूरों के खून और बुखार की जो अलामत थी उसमें शिद्दत आई, जिसके बाद वो कल विक्टोरिया अस्पताल आया और टीबी माहिरीन ने जब उसकी अलामत की बिना पर उसका डेंगू टेस्ट लिया, डेंगू टेस्ट जब मकसद आया तो उसके बाद उसको मुश्तबा कांगो केस डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उसको आइसोलेट करके फौरी तौर पर उसके जो खून के नमूने हैं उनको लाहौर भिजवा दिया गया, ताकि कांगो वायरस की जो कंफर्मेशन है वो की जा सके। मरीज इस वक्त स्टेबल कंडीशन में है, उसकी जो अलामत है उनमें कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन उसकी जो प्लेटलेट्स है वो थोड़े से कम होना शुरू हुए हैं, जिससे अब ज़ाहिर लगता यही है कि कांगो वायरस है, क्योंकि अभी तक इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि नेशनल सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अभी। ताहिर जोई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक ने। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। 46 साल शख्स मुश्तबा अलामत के साथ अस्पताल आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, अगले महीने जो है वो मुसलमान अपना सुन्नत देनी की अदायगी करेंगे और उसके लिए जो है उन्हें मवेशी खरीदने होंगे और उसके लिए वो मंडियम का रुख जो है करेंगे, क्या करेंगे। तो इस हवाले से अब ईद उल अजहा से कब जो है वो भावलपुर में कांगो वायरस के मुश्तबा मरीज की तो मौजूदगी की वजह से जो है कांगो अलर्ट जो है वो खतरे की घंटी बन गई है। यहाँ पर 46 साल यूनिफॉर्म जो है उसको मुश्तबा अलामत के साथ विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। उसका डेंगू का नेगेटिव जो आने के बाद जो है उसको मुश्तबा केस जो है वो कांगो का मुश्तबा केस जो है वो डिक्लेयर किया गया और उसके मुताबिक जो है उसके मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं, मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसको नवाही इलाके खानका शरीफ के मोहल्ला कासमाबाद से ताल्लुक रखने वाला जो ये शख्स है, पिछले 25 सालों से ये मवेशियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है और अभी भी कराची की जो मवेशी मंडी है वहाँ से ये वापस आया था, जिसके बाद इसमें ये अलामत शुरू हुई थी जहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन डेंगू के टेस्ट मुकम्मल होने के बाद भी उसमें जो अलामत है वो बरकरार रही, जिसमें उससे कांगो का मुश्तबा करार दिया गया और अब उसके जो इलाज है उसके मुताबिक जो है वो शुरू किया गया है और उसके टेस्ट जो है किए जा रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और इस हवाले से खून के नमूने वो तस्वीर के लिए जो है वो दीगर लिबासियों को भी जो है वो भिजवाए गए हैं और इस हवाले से खानका शरीफ और उसके अतराफ में जो महकमा लाइफ स्टॉक है उसको भी जो है वो मुताबिक किया गया है, उसको भी वार्निंग दी गई है। उनकी तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है कि मुख्तलिफ मवेशियों के हवाले से जो है वो उनकी। जी रजा मलिक और बहावलपुर से ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में बस अड्डों पर सहूलियात का फुकदान है, मुसाफिर ख्वार होने लगे। बस्ती महारा में जनरल बस स्टैंड का मंसूबा ज़ेर इल्तवा है। दूसरे शहरों में सफर करने के लिए गैर मुनासिब इंतजाम मौजूद हैं। मुसाफिरों के इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जनरल बस स्टैंड ना होने की वजह से जो मुसाफिर हैं और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती महारा में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो सरकारी बस अड्डा है वो कई साल से गैर फाल है। आम शहरियों को मुश्किलात है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, उन्हीं से जरा इस हवाले से जान लेते हैं क्या सूरत हाल है, जरा बताइए। भाई यही सूरत हाल है जेड़ा तो दसे थे पहले भी हिमेले भी वही सूरत हाल होना, कोई बिया तो नहीं होना भाई जा मारे दी बस्ती बस स्टैंड नवा अड्डा मशहूर है, नवा अड्डा मशहूर है कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं मिलता, बैठने की जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाबा जी, परेशान है, पता नहीं कितना परेशान है हम लोग। तो इधर नया अड्डा मशहूर है ये बस्ती महारा में, मगर सहूलियात ना होने की वजह से जो मकामी अफराद हैं, शहरी हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। कई बार ये मंसूबे जो है वो शुरू किए गए मगर
अमली इक़दामात ना हो सके। शहरियों का यही मुतालबा है कि जनरल बस स्टैंड बनाया जाए और मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की जाएँ। जी आमिर रोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे मियांवाली का जनरल बस स्टैंड मिसाइल का गढ़ बन गया। बुनियादी सहूलियात ना होने से मुसाफिर परेशान। मुसाफिर कड़ी धूप में गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर है। कहते हैं पीने के लिए साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं। बैतुल खला की सहूलत ना होने से मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद बात कर लेंगे अख्तर मुजाज से। अख्तर, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जनरल बस स्टैंड मियांवाली की तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ना ही कोई ठंडे पीने के पानी का बंदोबस्त है, ना बैठने के लिए कोई इंतजाम है, ना ही वाशरूम है। मुसाफिरों को दूर दराज वाशरूम यूज करने के लिए जाना पड़ता है। 2019 में बस टर्मिनल का काम शुरू हुआ जो अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं? जी सर, बहुत ज्यादा मुश्किलात है सर। ना बैठने की जगह, न जाने की जगह, इंतजार करते हैं, काफी जलील करते हैं गाड़ी वाले। जी, शदीद गर्मी में धूप में खड़े हुए हैं, बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। क्या कहेंगे आप इस सवाल? बहुत मुश्किलात है सर, इतनी मुश्किलात है, ना बैठने की जगह है, ना को पीने का पानी का बंदोबस्त है, ना वाशरूम का इंतजाम है। ये आप साफ देख सकते हैं, किसी ने कोई टाट लगाए हुए है, किसी ने तिरपाल लगाए हुए, खुद बैठते हैं। आने वाले मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे जनरल बस स्टैंड के हवाले से? और बहुत इधर तकलीफ के साथ रहते हैं सवारी, मुसाफिर, जनाना लोग बहुत तकलीफ गुजर है। कोई नहीं इधर, कोई चाय ना कोई भी नहीं इधर मतलब है। और दो पे गर्द गुबार बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि यहाँ पे मर्दों के साथ खवातीन के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि वाशरूम न होने की वजह से खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और गर्मी मजीद भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आने वाले मुसाफिर जो हैं उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस हवाले से ताहाल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है अख्तर मुजाज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान के लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान है। लारी अड्डे पर ठहरे मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम तक ना हो सका। नाकिस सूरत हाल से मुसाफिर परेशान हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी शकील, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के लारी अड्डे पर ही मौजूद हूँ और काफ़ी पुराना ये लारी अड्डा है, लेकिन यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंतजामात जो हैं वो सिफर नज़र आते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्तान में मौसम गर्मा शदीद हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन लारी अड्डे पर शहरियों के लिए बैठने की जगह का भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। ठंडा पीने का जो पानी है वो भी देखने को नहीं मिल रहा। जो मुसाफिर यहाँ से दूर दराज शहरों के सफ़र करते हैं उनको यहाँ जब बैठना होता है तो काफ़ी मसाइल का सामना होता है। मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाए तो यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर गंदगी राज कर रही है। जो सफाई के जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ यहाँ पे चंद चार पाइयाँ तो रखी गई हैं जहाँ पे लोडर वाले बैठते हैं, लेकिन सवारी जो है वो बाहर धूप में खड़ी नजर आती है। अगर यहाँ के थोड़ा सड़क के मनाजिर नईम कुरैशी कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ सख्त धूप है, जहाँ पे ये सामने सवारियाँ जो खड़ी हैं, कोई बैठने का इंतजाम नहीं है। शहरियों को इन दिनों धूप में ही खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, किधर जाना है और लारी अड्डे पर सफ़र करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है? यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है। गर्मी की शिद्दत में ना ठंडा पानी तो दूर की बात, यहाँ पे साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे आज सफाई के ये सारा देख सकते हैं, ना कोई सफाई है, ना कुछ, ना पानी पीने को मिल रहा है। यहाँ में बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सफाई बिल्कुल ही नाकस है इधर, और ना कोई बैठने की जगह है, ना कुछ। आप सामने मैंने जाना है मतलब कनापुर जाना है, तो यहाँ इतनी गर्मी में कोई यहाँ वो माहौल नहीं बन रहा। बिल्कुल इधर कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, ना पीने का पानी है, ठंडा दूर की बात, सफाई भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पहले भी सफ़र करते हैं, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले क्या इंतजामात होते हैं और आपने कौन सी बस कराई है? क्या किरायों को कैसे देखते हैं? किराए ज़्यादा चार्ज तो नहीं किए जा रहे? किराए तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैं अल जुनैद पे जा रहा हूँ, ये रूट चलता है हमारी तरफ में, किराया तो मतलब ज़्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन ये है कि सर्दियों में भी यही निज़ाम चलता है। हाँ, ये नहीं कि गर्मी आ गई तो आप निज़ाम ठीक है, सर्दियों में भी यही निज़ाम चलता है। हाँ जी, न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी यही निज़ाम यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं कि वो इस लारी अड्डे के हवाले से क्या राय रखते हैं। अच्छा अंकल जी, ये लारी अड्डे पर देख रहे हैं गंदगी है, बैठने की जगह नहीं है, क्या कहना, किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है? थोड़े सामने ही है जी, गंदगी के ढेर तो लगे और अड्डा ही है,
सफाई सफाई का कोई इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये रोजाना की बुनियाद पर अमला सफाई करने नहीं आता यहाँ पे? सफाई करने आता है, शाम को आता है, दिन को नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे कोई सफाई नज़र नहीं आ रही, सेहत को भी ख़राब करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अड्डे में वैसे भी कोई चीज़ मेयारी नहीं मिलती, ना पीने का ठंडे पानी का इंतज़ाम है, ना कोई बैठने की कोई जगह है। सफाई आपके सामने है, आप देख लें कितना गंद मचा हुआ है, लेकिन कोई आता ही नहीं है गवर्नमेंट के ऐसे मतलब। ना सिर्फ सफाई बल्कि यहाँ पे सामने आप अगर आपको देखें तो यहाँ पे मोटरसाइकिल जो हैं वो बेहंगम खड़े हैं, यानी कि अगर सवारी कोई अपने मोटरसाइकिल या किसी चीज़ पर आ रही है तो उसके लिए भी कोई पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो नहीं बनाया गया। उसके साथ साथ ये सामने खोखा देख सकते हैं जहाँ पे चाय मुसाफिरों के लिए तैयार की जाती है, उसका खास यहाँ पे क्वालिटी जो है वो नज़र नहीं आती। इस हवाले से मुसाफिर जो है वो परेशान है, उनका मुतालबा है ज़िला इंतज़ामिया से कि गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे ठंडे पानी का और बैठने का इंतज़ाम किया जाए और सफाई का इंतज़ाम जो है वो किया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई हो, जो मुसाफिर यहाँ पे आके रुकते हैं उनको कम से कम मसाइल का सामना ना रहे। जी शकील सुल्तान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपडेट करें आपको। बहावलपुर जनरल बस स्टैंड की हालत 15 साल बाद भी ना बदली, जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की नजरों से ओझल। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, बहावलपुर के जनरल स्टैंड की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, बहावलपुर वैसे तो नवाबों का शहर कहा जाता है, साबका रियासत बहावलपुर का हेडक्वार्टर कहा जाता है और बहावलपुर डिवीजन का सदर मकाम भी है, लेकिन अगर हम जनरल बस स्टैंड की बात करते चलें तो लगता नहीं है कि बहावलपुर डिवीजनल हेडक्वार्टर है और यहाँ के लारी अड्डे की हालत 15 साल बाद भी नहीं बदल सकी। अगर हम सहूलियात देखें तो तकरीबन ना होने के बराबर है, ना बैठने की जगह है, ना इस गर्मी के आलम में, इस आग बरसाती गर्मी में मुसाफिरों के लिए कोई पानी के पीने का इंतजाम है। वाशरूम्स तो जो बनाए गए थे वहाँ पर पेशावर भिखारियों ने डेरे जमाए हुए हैं और यहाँ पर जो कूलर लगाए गए थे उसकी मोटरें भी अब गायब हो चुकी हैं। अगर हम मुसाफिर खाना की बात करते चलें तो बहुत ही पुराना मुसाफिर खाना है, तकरीबन 30 साल पुराना है, जो कि ऑलमोस्ट मखदूश होने के करीब है और यहाँ पर जो शेड्स बनाए गए थे ट्रांसपोर्ट खड़ी करने के लिए वो भी तकरीबन मखदूश हालत में मौजूद हैं और किसी भी नागहानी जो है सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है मुसाफिरों को, क्योंकि शेड्स जो है वो काफ़ी हद तक मखदूश हो चुकी हैं। जो उनकी सारी बिल्डिंग है वो मखदूश हालत में इस वक्त मौजूद है और आप इस वक्त फुटेज में देख भी सकते होंगे कि लारी अड्डा बज़ाहिर बहावलपुर का लारी अड्डा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शहर है, मोहल्लात का शहर है, लेकिन जो परसेप्शन है बहावलपुर के लारी अड्डा की वो पूरे मुल्क में इस तरह से जाती है कि एक तो इसको विंटर जो है वो टूरिज्म के हवाले से भी एक खास मकाम हासिल है और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको भी ये एक परसेप्शन जो है माइंड में जाती है कि अगर बहावलपुर का लारी अड्डा इस हालत में मौजूद है तो दीगर शहर की जो हालत ज़ार है वो किस तरह से होगी। जा बजा यहाँ पर खड़े मौजूद हैं, हल्की सी हवा चलती है तो धूल उड़ती जो मुसाफिर है उनकी सांस जो है उनको बीमारियाँ उनसे मुब्तला हो रहे हैं और साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बात करते चले तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो खड्डे हैं उनमें मट्टी डाली थी ताकि अगर बारिश होती है तो पानी जा बजा वहाँ पर खड़ा ना हो, लेकिन सूरत हाल इससे भी आगे ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब भी हल्की बारिश आती है तो इतनी फिसलन की वजह से यहाँ पर मुसाफिर जो है उनका चलना महाल हो जाता है और ट्रांसपोर्ट जो है वो खड़ी करना और यहाँ लारी अड्डे में लाना दुश्वार हो जाता है। मेरे हक़ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो वेंडर्स हैं उन्होंने ये कनातें लगाई हुई हैं ताकि इस गर्मी के आलम में मुसाफिर जो है वो बैठ सकें और वो कुछ देर यहाँ पर अपनी जो गाड़ी है उसका इंतजार कर सकें। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, आप ड्राइवर हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप हमें बताइएगा कि यहाँ इस लारी अड्डे की हालत ज़ार जो है वो कितने अरसे से ख़राब है और इंतजामिया इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? ये तो 15 साल हो गए, 15 साल हो गए ऐसे हालत है, पानी मिट्टी, गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, पेशाब करने जाते हैं 20 रुपये 30 रुपये लेते हैं, कुछ जगह नहीं है बैठने की। बिल्कुल जी, ये पिछले 10 से 15 साल से यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं और इनका ये कहना है कि 15 साल से ना तो यहाँ पर कोई सहूलत दी गई है और ना ही यहाँ पर कोई इस तरह का तरक्याती मंसूबा लाया गया है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पर सहूलियात ना होने की वजह से इस जगह पर बैठ कर अपना लंच जो है वो कर रहे हैं और सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर तकरीबन नापैद हो चुकी हैं और इंतज़ामिया यहाँ पर सिर्फ दावों तक महदूद है उनकी कारकर्दगी, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी और इंतजामी अहदेदारान हैं उनकी नज़रों से बहावलपुर का लारी अड्डा जो है वो अब तक उजल है। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर सहूलियात होनी चाहिए? सदर मकाम है डिवीजन का बहावलपुर। बिल्कुल होनी चाहिए, ना ही यहाँ बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए जगह है, ये सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कारपोरेशन है, दुकानों के किराए डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हर साल यही सिस्टम चले आ रहा है काफ़ी अरसे से। ये सड़कें देख लें, आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट देख लें क्या हाल, एक गाड़ी गुजरती है यहाँ पे मुसाफिर बैठे होते हैं, मट्टी मट्टी हो जाते हैं, खाना तक भी मट्टी मट्टी हो जाता है।
यही पोजीशन चल रही है जी बस। और भी मुसाफिर मौजूद हैं आप, और ये देखें जी यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात की है और मुसाफिर जो उनका ये कहना है कि इंतजामिया जो है वो भी टस से मस नहीं होती। बारहा यहाँ पर गुजारिशात भी इंतजामिया के सामने रखी हैं और यहाँ के जो सियासी और इंतजामी ओहदेदारान हैं उनके सामने भी गुजारिशात रखी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी इस तरह का मनसूबा जो है वो शुरू नहीं किया गया है और हालत ज़ार जो है वो आए रोज़ यहाँ की ख़राब होती जा रही है। जी, मंसूबा नहीं शुरू किया गया, हालत ज़ार जो है वो ख़राब हो चुकी है। बहावलपुर से ताहिर जोया, जबकि शकील सुल्तान मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, पहली हज परवाज आज मुल्तान से रवाना होगी। पहली हज परवाज 150 हुजाज पर मुश्तमिल होगी। निजी फ्लाइट एयर सयाल हुजाज कराम को लेकर मदीना पहुंचेगी। हुजाज कराम की रहनुमाई के लिए वजारत मजहबी उमूर कामला एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहली हज परवाज आज मुल्तान से रवाना होगी। पहली हज परवाज 150 हुजाज पर मुश्तमिल होगी, जबकि निजी फ्लाइट एयर सयाल हुजाज कराम को लेकर मदीना पहुंचेगी। हुजाज कराम की रहनुमाई के लिए वजारत मजहबी उमूर का अमला एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहली हज परवाज आज मुल्तान से रवाना होगी। पहली हज परवाज 150 हुजाज कराम पर मुश्तमिल होगी। निजी फ्लाइट एयर सयाल हुजाज कराम को लेकर मदीना पहुंचेगी।